It is largely unfounded to the tune of 1.5 lakh crore a year. My God, that's So huge. that means knocking is even less as compared to petrol. But sacrificing 1 kilometer per liter for a national cause. अरे बाप रे, big amount. And not a single dealer has complained because ethanol production can be very, very highly polluting. These are all misleading statements. But आज का हॉट टॉपिक है E20 इथेनॉल। मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। आज जो वीडियोस आ रहे हैं, जो यूजर्स आ रहे हैं, टू व्हीलर्स के, फोर व्हीलर्स के, सबकी शिकायत है। मेरे साथ, जैसे मैंने कहा, मैं डायरेक्ट आता हूँ टॉक पे। मेरे साथ है आशीष पांडे। आशीष, वेलकम। नमस्कार। आशीष पहले भी आ चुके हैं कुक स्पीक्स में और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ नॉलेज वाइज। आप भोपाल ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के भोपाल के प्रेसिडेंट हैं। आप FADA के मध्य प्रदेश के चेयरपर्सन हैं। आप अब्रॉड जाते हैं, USA जाते हैं, UAE जाते हैं, आप अब्रॉड जाके कंसल्टेंसी करते हैं। आप नॉलेज में भरपूर है, मुझे बहुत विश्वास है आशीष पे। आशीष, straight away to the point, E20 criticism by the public. It is largely unfounded and it is doing great job in Brazil, as we all know. And whichever country has adopted it, has successfully adopted it, and it blends completely with petrol, so there's no cause for any alarm or apprehension. फिर ये जो वीडियोस देखने को मिलते हैं व्हाट्सएप पे, अब मैं बिफोर आई प्रोसीड मैं व्हाट्सएप बोल रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से घबराहट बहुत होती है। इसमें जैसे साहब वो पानी इकट्ठा हो जाता है नीचे, वो कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं नीचे, वो बैठ जाता है नीचे, स्टार्टअप पे प्रॉब्लम है, मेरी एवरेज में प्रॉब्लम है। ये क्या है? ये इसका थोड़ा मिथ क्लियर करो ना। हाँ, सो बेसिकली ethanol जो है, it is produced, as we all know, from sugar and starch based food and some agriculture waste, and there is a process. The process involves fermentation, like distillation, dehydration. उसके बाद जो ethanol निकल के आता है वो 100% pure ethanol होता है and it blends perfectly with petrol. After blending, when it is used, so as far as insects and all those things are concerned, this is totally a myth, absolutely misleading and absolutely false. क्योंकि जो आपने बोला insects और ये जो और ants की बात कर रहे हैं, आपकी पेट्रोल टैंक में आ जाते हैं गाड़ी के, तो जब फूड के रेसिडुअल पार्टिकल ही नहीं बचे तो ना एंट्स आएंगी ना वो मतलब इंसेक्ट्स आएंगे, तो ये पहले हमने अलग कर दिया। पानी हाँ, अब पानी जो है, पानी अगर आप पेट्रोल पंप में पानी आप पेट्रोल भरवाते हैं और पेट्रोल नीचे का जो हिस्सा रह जाता है पेट्रोल का, उसमें पानी रहता है पेट्रोल टैंक में। वो पहले भी रहता था, अब भी रहता है, तो वहां से पानी आ सकता है, बट देयर इज नो सच कंप्लेन एट एनी लाइक लेवल। नहीं, एक हमको थोड़ा क्लेरिफाई करो और दर्शकों के लिए भी क्लेरिफाई करो। आपने बोला पेट्रोल टैंक में पानी रहता है? नहीं, पेट्रोल टैंक में मॉइस्चर से थोड़ा पानी आ जाता है। ओके। तो वाटर बीइंग हेवियर देन पेट्रोल, वो सेटल डाउन हो जाता है, सेटल्स डाउन। और पेट्रोल पंप में जो टैंक होते हैं, अगर उसमें कम मात्रा में फ्यूल होता है तो उसकी जब बंकरिंग, यानी जब उससे निकाल के जब वाहन में डाला जाता है तो नीचे से पानी आ सकता है। जब एथेनॉल नहीं था उस समय भी आता था और अभी भी आ जाता है, लेकिन एथेनॉल यूज करने से पानी फ्यूल टैंक में आ जाता है, ये नहीं होता। अच्छा, तो ये देखिए, ये आपने मेरे लिए भी एक नई चीज बताई कि बिकॉज ऑफ दी जो इथेनॉल यूज करें या नहीं करें, कभी कभी वाटर पेट्रोल टैंक में नीचे पानी आ जाता है। ये पहले भी था और अभी भी। हाँ, जो जैसे आपको बताया मैंने कि कैसे आ सकता है। ओके। अब आपने बात करी फ्यूल एफिशिएंसी की। फ्यूल एफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मतलब उठा है और जो मीडिया में आ रहा है कि इसमें एफिशिएंसी कम हो जाती है, फ्यूल एफिशिएंसी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि एथेनॉल में जो एनर्जी लेवल होता है, कंटेंट जो होता है, वो 33% पेट्रोल से कम होता है। तो आप अगर 20% उसको मिक्स कर रहे हैं पेट्रोल के साथ, तो आप नॉर्मल मैथ लगाइए, गणित लगाइए, तो उसका एनर्जी कंटेंट एंटायर फ्यूल
यूनिट का हम्म, 6.6% कम हुआ। हम्म, तो लगभग मान के चलिए कि 5 से 6% का एनर्जी का ड्रॉप एट द मैक्सिमम होता है। हम्म, अगर आपके वाहन का एवरेज, आपके पास कार है 15 किलोमीटर पर लीटर आ रहा है तो 14 किलोमीटर पर लीटर आएगा। बट सेक्रीफाइसिंग 1 किलोमीटर पर लीटर हम्म, for a national cause, I think it is well worth it, and we should all live by it. It is not a major concern at all. अपन की इसमें क्योंकि आपने कैलकुलेट किया, आप ये बताइए कि इसमें अपनी नेशनल सेविंग जो है, जो अपन इथेनॉल 20% यूज करते हैं, कितनी होती है? व्हाट हाउ मच आर वी सेविंग? The figures which I have learnt is to the tune of 1.5 lakh crore a year. माय गॉड, दैट्स So it's a दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, huge दैट्स अ money ह्यूज। अभी मैं ये प्रदीप तो आ नहीं पाए in foreign exchange. फॉरेन एक्सचेंज, व्हिच इज अ वेरी बिग आप क्योंकि एथेनॉल यूज कर रहे हो तो उसका भी कुछ खर्चा है ना। खर्चा। हाँ, तो लेकिन तो foreign फॉरेन exchange एक्सचेंज में में अपन मैं सब प्रोडक्शन पे भी आऊंगा। मैं, मेरे जो कैमरामैन है, मैं उनकी फोटो तो नहीं दिखा सकता प्रदीप बैठे हुए, पर प्रदीप के साथ पांडे जी के आने के पहले मैं उससे पूछ रहा था कि क्यों भाई प्रदीप, एथेनॉल का क्या ख्याल है? अरे कह रहे सर, हमने ये तो सुना है कि एवरेज बहुत कम हो जाता है। मेरा एक दोस्त है, उसका 45 का एवरेज था, जब से इथेनॉल यूज कर रहा है उसका 7 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज कम हो गया। अच्छा। क्या ये सही है? मैं एक होंडा का डीलर हूँ, होंडा मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स का। हम्म, हर माह मैं अपने और अपने जो मेरे ब्रांचेस हैं उसको मिला के लगभग 5,000 गाड़ी सर्विस करता हूँ। हम्म, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम्म, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, क्योंकि हम हर महीने एक स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं कि कस्टमर की मैक्सिमम कंप्लेंट क्या है। हम्म, तो आज से करीब 5-6 साल 8 साल पहले एक एवरेज एक मेजर कंप्लेन में रहती थी। बट सरप्राइजिंगली अभी फ्यूल एफिशिएंसी इज नॉट द टॉप कंप्लेन। हम्म, अब कुछ अलग कंप्लेन आती हैं। जैसे? तो अब जैसे व्हीकल में नॉइज आ रही है हम्म, या उसका ईसीयू काम नहीं कर रहा है, हम्म, यू नो लाइक दैट, हम्म, बट नॉट फ्यूल एफिशिएंसी। हम्म, सो अगर 5,000 कस्टमर्स की व्हीकल सर्विस करने के बाद अगर 100 कस्टमर भी कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, हाँ 50-60 आती हैं, वो तो नॉर्मल है, उसमें कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है तो वो आती हैं। बट बहुत नॉर्मल है कि ये 100 से भी कम लोग कंप्लेन कर रहे हैं फ्यूल एफिशिएंसी की। तो फ्यूल एफिशिएंसी इज नॉट प्रॉब्लम इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। एंड एक चीज और बता दूं कि 5-6 किलोमीटर जो मैंने बोला कि 5-6% जो फ्यूल एफिशिएंसी कम होती है, लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बाद व्हीकल्स हैव बिकम मोर फ्यूल एफिशिएंट। तो कुछ हद तक जो फ्यूल एफिशिएंसी कम हुई है, दैट हैज बीन ऑब्विएटेड बाय एडवांसमेंट इन द इंजन टेक्नोलॉजी। जैसे पहले कार्बोरेटर यूज होता था, फ्यूल इंजेक्टर यूज होता अब है। तो काफी टाइम हो तो गया फ्यूल इंजेक्ट। नहीं, 3 साल से यूज हो रहा है, BS6 गाड़ी से यूज हो रहा है, टू व्हीलर में। अच्छा, ओके, तो हाँ, ओके, तो ओके। उससे कंबशन और कंप्लीट होता है और अच्छा होता है। तो फ्यूल एफिशिएंसी का वहाँ थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ 5-6% कम हुआ तो मान के चलिए कि 2.5-3% वहाँ से ऑब्विएट हो गया। ओके, बट वो एक मेजर कंसर्न नहीं है। एक और पॉइंट जो आपने पूछा था शायद मेरे से अभी, जी, कि इसमें इंजन, राइट, जी, इंजन में डैमेज होता है कि डैमेज नहीं होता है। होता? जैसे मैंने पढ़ा और लिखा और लोगों से पूछा, और ये तो पॉडकास्ट भी मैं कर रहा हूँ ऑन पॉपुलर डिमांड, कि इसमें नॉकिंग होती है, हाँ। इसमें जो होजेस या रबर पोर्शंस होते हैं वो डैमेज होते हैं। तो क्या तो ऐसा कुछ होता है? हाँ, अब मैं एक-एक पॉइंट पे आता जी, हूँ। जी, पहले आपका इंजन करोजन या इंजन डैमेज पे जी, आता हूँ। जी, जी। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इनकी R&D ने एज वेल एज ARAI एंड ICAT, इतनी स्टैंडर्ड एजेंसीज ने, और एक SEA भी है विच इज एंड यू नो लाइक अमेरिकन एजेंसी, ओके, ओके, इन पांचों एजेंसीज ने सर्टिफाई करा है कि इंजन में कोई डैमेज नहीं होता है ऑफ एनी सॉर्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 जो आपने बोला कि नॉकिंग इसमें नॉकिंग होती। नॉकिंग, सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म you as well as all the viewers that ethanol has a high octane number. So having a high octane value means knocking is even less as compared to petrol, 100% petrol operated engine. ओके। And the third point which you had raised was, I think, होजेस का था, yeah, like नॉकिंग का। gasket and rubber हाँ, हाँ, component. जो रबर पोर्शंस। Yes. In vehicles which have been manufactured prior to 2023, उसमें और and if we go up further to 2015, 16 and all that, उसमें रबर कंपोनेंट्स इंजन के और जो गास्केट्स हैं
और फ्यूल लाइन जी जी वो उसकी लाइफ कम होती है, बट माइंड यू दे आर पीरियोडिक मेंटेनेंस पार्ट। ये वैसे भी चेंज होते हैं, हाँ इससे थोड़ा सा चेंज इसका कैटलाइज या एक्सेलरेट हो जाता है। बट अभी हमने एक न्यूज़ पढ़ी है, एक अग्रिम कंपनी है फोर व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब इंडिया में OEM है, विच हैज सेड कि हम एक 4-4.5 हजार रुपए की किट जो है वो कस्टमर्स की गाड़ियों को बुलाएंगे और रिकॉल रिफिट करेंगे, अरे चेंज वाह करेंगे। अरे वाह अरे वाह अरे वाह, दिस इज द गुड, नाइस थिंग, वेरी वेरी नाइस, वेरी। ये जो फिर ये जो मुझे अच्छा, चलिए आपकी मैं हर चीज मानता हूँ, आप नॉलेजेबल हैं, मैं तो वो प्रश्न उठा रहा हूँ जो मेरे को जनता से मिले। तो फिर ये क्या, ये एक मिथ क्रिएट किया जा रहा है क्या, जानबूझ के एक नेगेटिविटी फैलाई जा रही है क्या, समझ नहीं आ रहा। एक वीडियो पढ़ते हैं सुबह कि साहब देखो मेरी स्कूटर खराब हो गई, एक बोलता है पेट्रोल पंप पे खड़ा, देखो साहब मेरा ये खराब हो गया। तो ये जो वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं मार्केट में, ये क्या है? अच्छा, ये तो ग्रीवियंसेस ही है ना आशीष। अब ये वीडियोस किस इंटेंशन से आ रहे हैं, क्या मतलब नैरेटिव बनाया जा रहा है, क्या इसमें मैलाफाइड इंटेंशन है, इसमें मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं आई विल वैलिडेट माय पॉइंट विद फैक्ट। 5,000 गाड़ी मैं सर्विस करता हूं, और मैंने एक अपने एसोसिएशन का जो हमारा मतलब ग्रुप है जी उसमें एक मैसेज डाला था, ओनली टू अंडरस्टैंड इफ एनीवन इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम। अब आप जैसे भोपाल शहर है, जी हाँ, उसी में 30-35 डीलर हैं और ब्रांचेस अलग हैं, जी और दे मस्ट बी सर्विसिंग क्लोज टू 80 to 90,000 vehicles a month. अरे बाप रे, बिग अमाउंट। And not a single dealer has complained कि उनके यहाँ पे ये प्रॉब्लम कस्टमर्स को आ रही है। जब मेरे यहाँ नहीं आ रही है तो आई कैन जस्ट एक्सट्रापोलेटेड, जो 5,000 कस्टमर में नहीं आ रही है, जी जी, तो आई कैन जस्ट सिंपली एक्सट्रापोलेटेड एंड से कि जब 5,000 कस्टमर में नहीं आ रही है तो इसमें क्यों आ रही है? ये अच्छा, एक आपने पॉइंट बताया कि ये जो होजेस खराब हो रही हैं, ये 2015, 2016, 2018 के पहले की गाड़ियों की हो रही हैं। क्या ऐसा एक प्रावधान कर सकती है सरकार कि भैया ठीक है, हम अभी इथेनॉल E20 यूज कर रहे हैं, तो जो गाड़ियां 2018 या 2020 के बाद हैं उनको कंपल्सरी यूज करना, बाकी उनकी चॉइस है, वो साधारण पेट्रोल भी यूज कर सकते नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी गंभीर नहीं है। हैं। It is not a problem which calls for a इसको drastic recording action. This is not a problem which calls for drastic action. हम्म, So, अगर हम E20 फ्यूल अभी यूज कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए दिस इज स्टैंडर्ड। अब हम इसके ऊपर ही जा सकते, E25, अब जैसे E32, नहीं, अभी तो E85, हाँ, E100। बट यस, इफ वी गो टू E85 एंड E100, अब जैसे ब्राजील का बताता हूं, इट स्टार्ट फ्रॉम E27, उसके नीचे है ही नहीं। अब हमारे यहाँ पे अगर E20 है तो उसके नीचे नहीं जाएंगे, बिकॉज अगर प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं है मैं जानता हूँ, हाँ, और अगर इसमें नेशनल इंटरेस्ट में नेशनल फॉरेन एक्सचेंज आउटफ्लो की सेविंग हो रही है, तो सो बी इट। एंड when we talk about E85 and E100, then we can have separate petrol pump for that. करेक्ट, And we can have separate pricing for that. ओके, For example, I have just learned a few days back that the fuel which will be E85 जी जी, will cost 22 rupees less as compared to the करेक्ट, fuel at यस the moment. यस, एग्जैक्टली, आई थिंक दे आर एक्सपेरिमेंटिंग इट इन दिल्ली। हाँ, so उसको बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। उसकी व्हीकल भी अलग होगी, बट फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जी, 1, it should be affordable for the customer, it should be customer friendly, and it should run. 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और एक चीज मैं और बता दूं फॉर यू एंड द व्यूअर्स, जब हमने शिफ्ट करा था E10 से E5 to E10 and E10 to E20, extensive research were carried out on all kind of vehicles by the government, and after doing the research and trying out the vehicle over a period of time in all kind of terrains and weather, this was introduced. और एक चीज और बता दूं जी आपको, जी जी, ethanol is used with petrol. There is work being done कि what can be mixed with diesel, ओके, because diesel consumption is on the higher हायर side. साइड, So there is talk and work and R&D being done with
isobutane. ओके ओके ओके। मैं इसमें थोड़ा दर्शकों को जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं थोड़ी गुजारिश करूंगा। मेरा कुक स्पीक्स यूट्यूब में अवेलेबल है। ये अभी जो पांडे जी ने बताया कि देखिए E20 में कोई खराबी नहीं है। काफी लोगों का एप्रीहेंशन है कि नहीं साहब मेरी गाड़ी में पेट्रोल का डीजल का या अपना एवरेज का प्रॉब्लम है, नॉकिंग का प्रॉब्लम है, होस का है। ये सामने बैठे हैं, आप मेरे को प्रश्न करिए, मैं इनको प्रश्न करके आपको जवाब दूंगा। कुछ ऐसे एप्रीहेंशन से हो सकता है, मैं ना तो प्रो गवर्नमेंट जा रहा हूँ ना एंटी गवर्नमेंट जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ मिथ क्रिएट किया गया है। और जैसे पांडे जी ने बताया कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में अपन इतना बड़ा अमाउंट सेव कर रहे हैं, अगर जो पांडे जी सही बता रहे हैं, तो अगर उसके लिए अपने को एक आध किलोमीटर पर लीटर का एवरेज कुर्बान भी करना पड़ता है, सो बी इट। बट ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से। चलिए, अच्छा एक थोड़ा मजेदार सवाल है, थोड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर से अलग हटके, कि अब ये जो डायरेक्टिव है कि इथेनॉल यूज करो या इसको हम लेबोरेटरी में चेक कर रहे हैं, ये मैं किसी का नाम नहीं ले रहा पांडे जी, तो ये जनरली पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से डायरेक्टिव आते हैं। पर अभी हम देख रहे हैं जो काफी लोगों का एप्रीहेंशन है और थोड़ा एक जिसे कहते हैं ना एक नाराजगी भी है। व्हाई दिस डायरेक्टिव इज बीइंग इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल हाईवे? No comments on that. ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है and in the interest of the nation and the country, we should all follow it. चलो, I respect that. It's your call. चलिए, now we come to another very important thing which I specially studied yesterday. There is a place in Meghalaya, Bryanhart, where ethanol is being manufactured. I was seeing a podcast made by a gentleman who went there, and it is now rated as the most polluted city, one of the most polluted cities in the world, after the ethanol plant has come there. What is your say on that? See, I've not experienced that plant, but yes, one thing is very, very clear that you have to safeguard a lot of things when you manufacture ethanol, because ethanol production can be very, very highly polluting. Basically, if we talk about air, a byproduce or an offshoot of producing it gives rise to emanation of gases like acetaldehyde, formaldehyde, and nitrous oxide. Even carbon dioxide comes? Carbon dioxide comes when we make ethanol from after like fermentation. Okay. So like it's not a major issue. Okay. But the problem is production of acetaldehyde, formaldehyde, and nitrous oxide. Now, acetaldehyde and formaldehyde, they can cause respiratory problem as well as cancer. And nitrous oxide, as we all know, it can cause acid rain. So whatever modern plants are being used across now, they have way to filter these gases, trap these gases, filter these gases, ताकि ये convert these gases into biogas, and a byproduct is water. That water is distilled, okay, heated, evaporated, and condensed, and reused. Like they say that बहुत पानी का इस्तेमाल होता है, वाटर टेबल कम हो जाएगा, so this water is reused. Okay. So ये एक फैक्टर अलग हो गया, but yes, इसमें एक लिक्विड एक प्रोड्यूस होता है जो बाय प्रोडक्ट होता है, which is called vinasse, VINASSE. So this is BOD, it is called, it lacks oxygen because the entire way of manufacturing ethanol is through an anaerobic like reaction which lacks oxygen. तो ये जो vinasse produce होता है, it lacks oxygen but it needs oxygen. तो अगर आपने इसको लेक में या पानी में बहा दिया तो ये ऑक्सीजन को तो ये पानी के ऑक्सीजन जो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, which is very harmful for marine life. So vinasse is also treated and it is converted into some other form and it is not drained. So all the plants take care of byproducts of making ethanol, which can be harmful for the environment. So rest assured that Meghalaya thing may be exaggerated, I don't know, or maybe the plant is of very old standard. So I don't know, and whether that pollution is being caused by this ethanol plant itself per se, I don't know. एग्रीड। मैंने खुद उसको व्हाट्सएप में देखा और मेरे को तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत कम भरोसा है, पर अगर है तो मेरे ख्याल से जो पांडे जी ने, आशीष ने जो पॉइंट्स बताए, दैट इज समथिंग विच दी
कंसर्न्ड अथॉरिटीज शुड टेक केयर ऑफ, बिकॉज उसमें जैसे आपने राइटफुली बोला रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम थे, उसमें स्किन की प्रॉब्लम थी, उसमें कैंसर का प्रॉब्लम था, उसमें छोटे बच्चों को दिखाया था पूरे छाले पड़े हुए हैं, दाग पड़े हुए हैं, स्किन पूरा ड्राई हो चुका है। तो एक ऐसी ये थी कि जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, आपने इतना अच्छा बताया कि उसमें क्या क्या तरीके अपन यूज कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज वन थिंग विच कैन बी टेकन केयर बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटीज। वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ दिस लवली डिस्कशन विद यू आशीष, कि जैसे कई लोगों का है कि अरे यार सरकार बोलती है कि इथेनॉल यूज करो तो पोल्यूशन कम होता है, ऐसा होता है? Yes, actually, carbon footprints are reduced because ethanol being a biofuel, it results in substantial drop in tailpiece emission of carbon monoxide. Okay. So your carbon footprints become less. So it is environment friendly. The usage of it as a mixture with petrol in a fuel is friendly for the environment. That means it reduces pollution. It reduces pollution. So that means that is what I am saying कि myth जो था काफी क्लियर हुआ। आखिरी मैसेज भी मैं पांडे जी को बोलूंगा जरूर जनता को दीजिए। तो 3 पॉइंट्स जो मुझे समझ आए एज ए होस्ट बिफोर आई कंक्लूड दिस लवली टॉक विद आशीष, कि एक तो पोल्यूशन कम रहा, अपना नेशनल वी आर कंट्रीब्यूटिंग, अपन देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपन इतना पैसा सेव कर रहे हैं, तो ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि इथेनॉल E20 भारत में ही यूज किया है, आपने ब्राजील का उदाहरण बताया जो हायर ग्रेड इथेनॉल यूज कर रहा है, और अभी तो E85 का भी एक प्रोग्रेस अपन हिंदुस्तान में कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इफ यू कैन जिसे कहते हैं ना एक 1 लाइनर और 2 लाइनर, जो लोग घबरा रहे हैं इथेनॉल से, और I think you just believe in the government and you should believe in the agencies which have very good R&Ds, and then you should believe in institutions like BIS, Bureau of Indian Standard, ARAI, Automobile Regulatory Authority of India, then ICAT, as well as Automotive Material Standards, which have approved the usage of ethanol as a fuel in the vehicles without it causing any damage to the vehicle. And you should go ahead, just close your eyes. These are all misleading statements. But yes, I think our government has failed in one perspective. So have we as dealers to educate the users that this is ethanol, this is how it is produced, and this is how it helps the environment, and this is how it helps in India saving lakhs of crores of rupees in फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से मैं पांडे जी की बात से, आशीष की बात से सहमत हूं कि भाई जब इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है, इतने वीडियोस आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, वेस्टेड है, ओरिजिनल है, गलत है, झूठ है, मैं कुछ नहीं बोलता, पर सरकार को इस एलिगेशंस को खारिज करना चाहिए कि देखो भैया ये 6 एजेंसीज हैं, ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, इसमें हमारी कोई दखल नहीं है, उन्होंने टेस्टिंग किया और टेस्टिंग करके इसको पास किया, इसलिए हम इथेनॉल हिंदुस्तान में लेके आए। एंड देयर इज अनदर एजेंसी व्हिच आई वाज लाइक नॉट गेटिंग द नेम, इट इज SAE, सोसाइटी ऑफ लाइक अमेरिकन इंजीनियर्स। ओके मतलब आल्सो अप्रूव्ड इट। मेरे ख्याल से काफी रेप्यूटेड जो है आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और अगर अपन सब मिलके पोल्यूशन थोड़ा कम करा रहे हैं, अगर ये रिपोर्टें सही हैं जैसे पांडे जी बता रहे हैं और सरकार रिलीज करती है, और अगर अपन देश के हित के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, तो व्हाई नॉट, आखिरकार कुछ तो कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से जाएगा। मैं आप लोग के सवाल के लिए फिर भी इंतजार करूंगा, आई विल वेट। आई थिंक आशीष, थैंक यू सो मच। एक्चुअली कुछ चीजें तो मुझे भी नहीं मालूम थी, और ये मेरा कैमरामैन जो प्रदीप है ये रो रहा था, ये भी थोड़ा खुश होगा आपकी, नहीं साहब ये तो कुछ चीजें हकीकत में हैं और ऐसा नहीं है जैसा अपन सोच रहे थे। He is smiling now. चलिए साहब, इसी साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।